जीवन में कभी कभार लोगों का दुर्व्यवहार आपके आंसुओं का कारण बन जाता है। इंसान ये हमेशा याद रखता है कि उसे कब, किस वक्त पर, किस व्यक्ति ने कैसा महसूस कराया है। क्या कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोगों ने आपको इतना तंग किया है कि मन भर के रोना आ गया हो? आपकी इज्जत के साथ कुछ लोगों ने कभी न कभी खिलवाड़ किया हो और ऐसी घटना ने आपको अंदर से झंझोड़ कर रख दिया हो। कभी कभार लोगों की बातें, उनकी हरकतें हमें हानि पहुंचाते हैं। उनके किए गए कार्य हमारे जीवन में उथल पुथल ले आते हैं और ऐसे में इंसान कुछ समय के लिए परेशान हो जाता है। कभी कभार हमारे जीवन में किसी व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार किया होता है कि हमें सदियों तक उस घाव की चोट का एहसास रहता है। उनका व्यवहार हमेशा याद आता है और गुस्सा आ ही जाता है। गलत तो ये अवश्य है, परंतु आप हमेशा गुस्से और बदले की भावना में रहेंगे तो इससे आपको और भी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। कुछ लोग किस तरह से आपके साथ व्यवहार करेंगे, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। आप इस चीज पर गौर नहीं कर सकते कि उनका व्यवहार कैसा हो। बस आप अपने आप को इस परिस्थिति से बचा सकते हैं। जिन्होंने भी आपको दुख दिया है, उन्हें भूल जाइए और खुद पर ध्यान देना शुरू कीजिए। ये जरूरी है कि जो बीत गया उसे वहीं छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो लौट कर नहीं आने वाला। यदि आप कभी ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं जहां आपकी काफी बेइज्जती हुई है और लोगों ने आपके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया है और आप उस सदमे से उभर नहीं पाए हैं, तो अपने आप को समय दीजिए और जितना हो सके इस घटना से ध्यान हटाने की कोशिश कीजिए। उन लोगों के बारे में सोचने से आपका कीमती समय और मानसिक शांति खराब होगी। आपकी ऊर्जा खत्म होती चली जाएगी और आप अपनी सफलता के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए जख्म को भरने दीजिए और फिर आगे बढ़िए। किसी ने अगर आपको तंग किया है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है और दुखी भी इंसान हो ही जाता है। इस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा रो लेना बेहतर है, क्योंकि अपने आप जब भी इंसान को ठेस पहुंचती है तो उसके आंसू निकल ही आते हैं और अपने आप को इंसान समय देने की कोशिश करता है। लेकिन यदि आप खुद को लंबे समय तक संभाल नहीं पा रहे हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। ऐसे में आपका सदमा और घाव और गहरे होते चले जाएंगे। कर्म का नियम है और कर्म लौटकर फिर से आता ही है। यही सनातन का सत्य है। दुनिया में हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। यदि आप बदला लेने की सोच रहे हैं तो अपने मन से इन ख्यालों को हटा दीजिए, क्योंकि बदले का नियंत्रण और बदले की भावना कर्मा ने ले रखी है। कर्मा एक न एक दिन अपना खेल खेलेगा और उन सब व्यक्तियों को पश्चाताप अवश्य कराएगा। जिसने आपको तंग किया है, जिसने आपको रुलाया है, वो भी एक न एक दिन अपने लिए और अपने किए का फल भुगतेगा। यही ईश्वर का नियम है। इसमें कोई दो राहें नहीं है। आप बस मजबूत बनिए और अपनी सफलता पे ध्यान दीजिए। उन लोगों के बारे में सोचने का समय आपके पास नहीं है, क्योंकि वक्त तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। वो अपने जीवन में एक ही जगह पर अटक कर रह गए हैं। जो लोग आपको परेशान करते हैं, ये उनके जीवन की आदत बन चुकी है और यही आदत उनके विनाश का सबसे बड़ा कारण बनेगी। इसीलिए आप इतने कामयाब बनने की कोशिश कीजिए कि जिसने भी आपको रुलाया है, ठेस पहुंचाई है, बेइज्जती की है, वो आपकी सफलता देखकर अपना सर शर्म से झुका ले और इस सदमे से उभर ही ना पाए। ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचने के लिए आपको खुद को ही कार्य करना होगा। कोई और आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाओ, अच्छे लोगों के साथ व्यवहार रखो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो। देखना,
ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आपकी ओर खींची चली आएगी। और ऐसे लोगों को सज़ा अवश्य मिलेगी जिन्होंने आपको कभी न कभी परेशान अवश्य किया है। उन्हें वक्त खुद सबक सिखाएगा। आप बस आगे बढ़ते रहें और खुश रहिए।